अगला देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग MF, ठीक है। और दूसरा आता है इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे SF। तो देखना, जैसे एक अणु है C4H10, तो ये इसका क्या हो गया, आणविक सूत्र। क्या हो गया, आणविक सूत्र। अगर इसका हम लोग संरचनात्मक सूत्र बनाए तो देखना कितने कार्बन है इसमें, 4। तो हमेशा पहले क्या बनाना है, कार्बन। तो 4 कार्बन जोड़ दो। अब उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 10। तो प्रत्येक कार्बन का बंध कितना होता है, 4। तो देखो इस कार्बन का एक बंध इधर है, अभी इसको और कितने बंध चाहिए, 3। तो 3 हाइड्रोजन इस पर जोड़ दो। तो इसका 4 बंध हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो तो इसके कितने बंध हैं, अभी 1 और 2, बचे कितने, 2। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। इस कार्बन को देखो तो इसके भी 1 और 2, इसके भी 2 बंध, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन और लगा दो। तो इसके 4 हो गए। इस कार्बन का कितना बंध है, केवल 1, बचा कितना, 3। तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। तो हाइड्रोजन टोटल देखना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हाइड्रोजन कितने थे, 10। कार्बन कितना था, 4। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। तो इसी तरह हम लोग कुछ अणु लेंगे, ठीक है, जिनका क्या लिखेंगे, अणु सूत्र। इधर पर लिखेंगे संरचना सूत्र। और इधर पर क्या लिखेंगे, संघनित रूप। और इधर पर लिखेंगे बॉन्ड लाइन। अब देखो इनको करना कैसे है, बहुत ही आसान। जैसे हम लोग पहला लेते हैं, एक यहाँ पे ले लिए क्या, C5H12, ठीक है। तो ये हो गया अणु सूत्र। इसका संरचना बनाना है तो पहले सबसे पहले क्या बनाना है, कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना दो। ये 5 कार्बन बन गया। अब बचे क्या, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितने बंध, 1, बचा कितना, 3। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इस कार्बन को देखो तो इसके कितने बंध, 1 2, तो बचे कितने, 2। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के कितने बंध, 1 और 2, तो बचा कितना, 2। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के 1 2, तो इसके भी 2 हाइड्रोजन बचे। इस कार्बन के कितने बंध, केवल 1, बचा कितना भी, 3। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन कितने थे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हो गया संरचना सूत्र। इसका संघनित रूप, मतलब इसी को हम लोग संघनित करके देखो कैसे लिखते हैं। इसको संघनित देखो कैसे लिखेंगे, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1 2 3। तो हमने लिख दिया CH3 बॉन्ड। इसको लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे ये इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 1 2, इसके पास भी 1 2, इसके पास भी 1 2, ऐसे 2 2 हाइड्रोजन वाले कितने कार्बन है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, CH2 कितने थे, 3। तो लगा देंगे होल थ्राइस बॉन्ड। अब फिर लास्ट में कौन बचा, CH3। तो यहाँ पे फिर से CH3। तो ये क्या हो गया, संघनित रूप। अगला बॉन्ड लाइन, मतलब हम लोग इसको बॉन्ड लाइन से बनाएंगे। तो देखना यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन, और ये इस तरह से। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा और यहाँ पर 5वां कार्बन। हाइड्रोजन इसमें तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाइड्रोजन हैं,
कैसे? जैसे यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे? 3। यहाँ पर कितने? 2, क्योंकि 2 बंध इसका है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ गया। तो बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे? बस इसी को देख करके, जैसे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का ये बॉन्ड बना दो, या इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो, ठीक है। तो ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। उसी तरह अगला एग्जांपल देखना, C4H8, ठीक है। तो ये C4H8 है, तो पहले कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 कार्बन बना दो, ठीक है। 4 दूनी 8, जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं द्विबंध आएगा, तो हमेशा हम लोग द्विबंध शुरू में ही लगाएंगे। अब उसके बाद इस कार्बन के बंध गिनो, कितने हैं? 1 2, तो बचे कितने? 2, तो 2 लगा दो हाइड्रोजन। उसी तरह इस कार्बन को देखोगे तो इसके कितने बंध हैं? 1 2 और 3, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। इसके पास 2 बंध, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 1 बंध, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसका संघनित रूप देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 2, तो लिख दिए CH2। उसके बाद क्या है? डबल बॉन्ड, तो लगा देते हैं डबल बॉन्ड। अब उसके बाद ये कार्बन कितना है? CH, तो ये लिख दिए CH। फिर उसके बाद CH2, तो ये CH2, और लास्ट में CH3, ये हो गया CH3। अब इसको इस तरह से बनाना है, तो इसको देखो, 4 कार्बन थे, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये लग गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है संरचना, समझे? कोई दिक्कत? लिख लो। अगला देखना, अगले का सूत्र है C6H14, ठीक है। हमें इसका क्या बनाना है? संरचना सूत्र। तो कार्बन कितने हैं? 6। उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ने हैं, कितने? 14, तो इसके पास 1 बंध, कितने जोड़ दें? 3। इसके पास 2 बंध, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन। अगर इसका संघनित रूप देखो तो यहाँ पर कौन है? CH3। अब देखो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे CH2, कितने हैं? 4। फिर लास्ट में कौन है? CH3, तो ये हो गया CH3। अगला देखना, इसका हम लोग बॉन्ड लाइन बनाए, तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, तो किनारे पर हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ और यहाँ कितने जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। अगला देखना, इसी में अणु सूत्र नहीं देख रहे हैं, केवल एक संरचना सूत्र हमें दिया है, देखो इस तरह से, ठीक। इसका हमें ये रूप और ये रूप बनाना है। हाइड्रोजन वो तुम्हें दे या ना दे, तुम्हें समझना है हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 3, तो हमने, और ये तीनों कार्बन कैसे हैं? CH3 युक्त है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी, होगा कि नहीं होगा? तो इसके पास CH3 कितने हैं? 3। ये तीनों CH3 किससे जुड़े हैं? इस कार्बन से, तो हमने जोड़ दिया ये, ठीक है। अब ये CH2 वाले हैं, कितने हैं? 2, तो यहां से लिख देंगे क्या? CH2 का होल ट्वाइस और लास्ट में CH3। तो अगर ऐसे होल करके है, इसका मतलब कि इस कार्बन से 3 CH3 जुड़ा है। अगर यहाँ पे CH2 होल करके है, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 CH2 साथ में है। इसको देखो बॉन्ड में बनाएंगे तो
ये इस तरह से, तो देखो ये यहाँ का कार्बन, इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, ठीक है। और ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन ये है, और ये जो 3 है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब बचा कौन? 2 CH2, तो एक ये है, एक ये है, लास्ट में कौन आ गया? CH3, तो ये है CH3। समझे? समझे कि नहीं समझे? उसी तरह देखना, जैसे एक सूत्र हमें दे दिया इस तरह से, तो इसको संघनित रूप में बनाना है। तो इस कार्बन से कितने CH3? 1 और 2, तो यहाँ पे लिख दिए CH3। कितने जुड़े हैं? 2। किससे जुड़े हैं? इस कार्बन से, तो ये लिख दिए C। लेकिन देखोगे तो इससे एक हाइड्रोजन भी जुड़ेगा अभी, क्यों? क्योंकि 3 ही बंद है, एक हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, तो ये हो गया CH। उसके बाद ये कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ेगा और साथ में CH3 भी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? CH3। लेकिन ये किसी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? CH से, ठीक है। अब उसके बाद बचा कौन? एक तो ये बचा CH2 और एक CH3, तो ये लिख दिए CH2 और CH3। इसका बंद लाइन बनाए, तो देखो इस कार्बन को, इस कार्बन से 2 मेथिल, तो ये वाला कार्बन इससे 2 जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद सीधे ये इससे आ गया, यानी कि एक यहाँ पर आ गया, तो ये CH और एक इधर जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसके पास आ जाओ, तो एक इधर जुड़ा है और एक ऐसे, तो देखोगे यहाँ पर इस कार्बन से 2 CH3, ये देखो है, इससे 2 CH3 जुड़े हैं। फिर उसके बाद इस C से एक CH3, तो ये है CH और यहाँ पे एक CH3। फिर ये CH2, तो ये है CH2, और लास्ट में कौन है? CH3, तो ये CH3। समझे? तो बॉन्ड लाइन अगर तुम्हें ऐसा दिया है तो ऐसे बदलने आना चाहिए, अगर ऐसा दिया है तो ऐसा आना चाहिए, मतलब इसको इसमें, इसको इसमें बदलना जरूरी है। समझे? लिख लो। देखना इसमें जो पहला है वो है एल्केन। कौन है? एल्केन। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना, CH4, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 1। इस सूत्र में रख के देखते हैं, देखना कार्बन 1, हाइड्रोजन तो 2, n का मान कितना? 1 + 2, तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, तो कितना आ गया? CH4। अगला देखना, अगर n का मान 2 ले तो क्या आ जाएगा? C2H6। सूत्र में रख के देखते हैं, C2 हाइड्रोजन 2 × n का मान कितना है? 2 + 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, तो क्या हो गया? C2H6। अगला देखना तीसरा, C3H8, तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया? 3, तो लिख दिए C3H 2 × n का मान 3 + 2, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो कितना आ गया? C3H8। हो गया ये। अगला देखना, इसमें अगर इसमें देखें तो इसमें एक CH2 जोड़ दो, ठीक है। एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C2H6। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C2H6।
सॉरी C3H8, इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा C4H10। कैसे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, एक कार्बन और जोड़ दो, कितना हो गया 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, कितना हो गया 10। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो तो कार्बन कितने 4, एक ये कितना हो गया 5, हाइड्रोजन कितने 10 और 2 ये कितने हो गए 12। तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। तो अगर देखोगे तो जो मेथेन है CH4, ठीक है, ये क्या है CH4, इसको क्या बोलते हैं मेथेन। अगला इसमें हमने क्या किया था, एक CH2 जोड़ दिया था तो क्या बना था C2H6, इसको क्या बोलते हैं एथेन। इसमें फिर एक CH2 हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया C3H8, तो इसका नाम क्या होता है प्रोपेन। तो देखोगे ओवरऑल तो एल्केन के नाम के अंत में क्या आ रहा है ANE, एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट में सभी में देखोगे तो प्रोपेन एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है। तो एक ऐसा तरीका बनाया जाए कि किसी का भी नाम हो हम लोग आसानी से लिख सके, ठीक है। तो जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या होता है मेथ। अगर 2 कार्बन की संख्या है तो उसको क्या बोलते हैं एथ। अगर 3 कार्बन की संख्या है तो उसको क्या बोलते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन की संख्या है तो क्या बोलते हैं, बोलो हाँ क्या बोलते हैं ब्यूट कि क्यूट बोलते हैं। तो तुम लोग क्यूट नहीं हो, मतलब तुम लोग गधे हो। 5 को क्या बोलते हैं पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन और 10 को डेक। 11 को अनडेक और 12 को डूडेक। ठीक है, तो इंग्लिश में भी चाहो तो लिख सकते हो इसको मेथ, इसको एथ, ये प्रॉप, ये ब्यूट, ये पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ठीक है, तो देखो इधर हमने अगर इसमें एक CH2 और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा C4H10। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, उसमें क्या जोड़ दें एन, तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अगर इसमें एक CH2 और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा C5H12। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं पेंट, उसमें जोड़ दो एन तो क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। तो इसमें देखोगे तो जो ये मेथेन है, ठीक है, ये एल्केन सजातीय श्रेणी का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, ये जो एल्केन है
एल्केन से आती श्रेणी का प्रथम मेंबर कौन है? मेथेन। तो फिर एथेन कौन है? सेकेंड मेंबर। कौन है? सेकेंड मेंबर। ये प्रोपेन कौन है? थर्ड मेंबर या तृतीय सदस्य। और ये फोर्थ मेंबर है या चतुर्थ सदस्य। तो प्रथम सदस्य कौन होगा? मेथेन। कितने कार्बन का? एक कार्बन का। द्वितीय सदस्य कौन होता है? एथेन। तृतीय सदस्य प्रोपेन और चतुर्थ ब्यूटेन। इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। समझे? तो इसको भी लिख लेना और याद कर लेना है। वो है तुम्हारा एल्कीन। ठीक है, अगला कौन है? एल्कीन। तो एल्कीन जो है एक कार्बन से शुरू कभी नहीं होता है। कितने कार्बन से होगा? 2 से, क्योंकि एल्कीन होने का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। अरे होगा कि नहीं होगा? और डबल बॉन्ड अकेले यौगिक में थोड़ी होता है, कम से कम 2 यौगिक चाहिए या 2 परमाणु होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड अगर है तो कम से कम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो अगर 2 कार्बन है तो इसका मतलब कि ये एक कार्बन से शुरू नहीं होता। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो ये 2 कार्बन से शुरू होगा और वो क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका सूत्र क्या होगा? 2 कार्बन है तो C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो C2H4। ये हो गया सूत्र, ये हो गया उसका संरचना। ठीक है, अगर इसी में हम लोग क्या करें, एक CH2 और जोड़ दें, तो कार्बन 2 थे, अब एक और जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? C3। हाइड्रोजन कितने थे? 4, 2 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 6। इसका अगर संरचना बनाए तो देखो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, सॉरी CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो 3 1 4 4 2 6 और 1 2 3 कार्बन। इसमें क्या करते हैं? एक CH2 फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक CH2 फिर जोड़ देंगे तो कार्बन 3 था, अब कितने हो गए? 4। तो ये 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8। तो ये 8 हाइड्रोजन। इसकी संरचना देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो 3 2 5 5 1 6 6 2 8 1 2 3 4 4 कार्बन। इसमें क्या करो? फिर से एक CH2 जोड़ दो। ठीक है, तो अब कार्बन 1 और ये 4 कितने हो गए? कार्बन 5। हाइड्रोजन कितना? 10। तो अब इसकी संरचना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। तो अब इनका नाम देखते हैं। तो देखो इसके नाम के अंत में क्या आ रहा है? इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। उसमें क्या जोड़ दो? इन। तो नाम क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। उसी तरह 3 कार्बन को क्या बोलते थे? प्रोप। उसमें इन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 4 कार्बन को क्या बोलते थे? ब्यूट। उसमें इन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। 5 कार्बन को क्या बोलते थे? पेंट। उसमें क्या जोड़ दो? इन। तो क्या हो जाएगा? पेंटीन। अगर इसी तरह 6वां कार्बन आता तो उसको क्या बोलते हैं? हेक्सीन। तो देखोगे इसका पहला सदस्य 2 कार्बन का है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर। किसका? एल्केन होमोलॉगस सीरीज का ये फर्स्ट मेंबर। और ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो तुमसे क्वेश्चन जानते हो कैसे पूछता है? बोलता है कि एल्कीन सजातीय श्रेणी का तीसरा सदस्य का सूत्र क्या होगा? तो देखो तीसरा सदस्य ये है, जबकि कार्बन कितने हैं तीसरे सदस्य में? 4। जबकि एल्केन में देखे हुए तो तीसरे सदस्य में 3 ही कार्बन है, दूसरे में 2,
5वें में 5, 8वें में 8, लेकिन इसमें पहला सदस्य ही 2 कार्बन का होता है, इसलिए ये जितने नंबर का सदस्य बोलेगा उससे एक अधिक कार्बन होंगे। जैसे अगर ये बोल दिया कि एल्कीन सजातीय श्रेणी का 7वां सदस्य का सूत्र क्या होगा, तो उसने कौन सा बोला, 7वां, तो कार्बन कितने होंगे, 8, और जितने कार्बन होंगे उसका 2 गुना क्या कर देना, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 कार्बन थे, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 कार्बन थे, 10 हाइड्रोजन। जबकि एल्केन में जानते हो क्या होता है, एल्केन में देखना जैसे C4H10, C2H6, इसका मतलब कि एल्केन में जितना कार्बन है उसका 2 गुने से 2 अधिक, कितना, 2 गुने से 2 अधिक, इसलिए उसके सूत्र में क्या था, +2। इसमें +2 कहाँ है, नहीं है ना, तो इसमें क्या बताओगे, जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, तो वो कौन होगा, एल्कीन। लेकिन एल्केन में क्या बताएंगे, कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन। जैसे वो बोलता है कि एल्केन का 8वां सदस्य क्या होगा, तो एल्केन का 8वें सदस्य में कार्बन कितने होंगे, 8। अब हाइड्रोजन, तो 8 का 2 गुना करो और उसमें 2 और जोड़ दो, तो 8 का 2 गुना कितना होता है, 16, तो उसमें और जोड़ दिए, कितना आ गया, 18। अब सूत्र से मिला के देखना, एल्केन का सूत्र क्या था, CnH2n+2, n का मान कितना है, 8, यहाँ पे देखो 8 रखे हैं, तो ये हो गया C8, H का मान 2 × 8 + 2, तो 8 दूनी 16, 16 2 18, तो ये लिखें C8H18, समझे। तो एल्कीन में जितने नंबर का सदस्य बोलेगा उसमें एक कार्बन बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि इसका पहला सदस्य 2 कार्बन का होता है, जबकि एल्केन का पहला सदस्य 1 कार्बन का होता था। तो अगर एल्केन का बोलेगा कि 6वां सदस्य बताइए, तो कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 2 गुना से 2 अधिक। एल्कीन का बोलेगा कि 5वां सदस्य बताइए, तो जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन होगा, लेकिन 1 कार्बन बढ़ा के बताएंगे। अगर वो 5वां सदस्य बोलेगा तो कार्बन कितने होंगे, 6, अगर वो 9वां बोलेगा तो कार्बन कितने होंगे, 10, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 20, समझे। कोई दिक्कत तो लिख लो। उसके बाद अगला देखना, अगर इसी में हम लोग तीसरा देख लें, जगह है देख लेते हैं। तीसरा एल्काइन, कौन, एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-2। अब इसके लिए देखो क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान सुनना। एल्केन में क्या बोले थे, जितना कार्बन है उसका डबल से 2 अधिक कर दो। एल्कीन में जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन। एल्काइन में क्या बोलते हैं, जितना कार्बन है उसका 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। एल्केन में 2 अधिक, एल्काइन में 2 कम, और एल्कीन में डबल, समझे। एल्केन में जितना कार्बन उसका 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, एल्कीन में जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन। एल्काइन में -2 है, इसलिए जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन करके 2 घटा देंगे। अब खास बात इसमें क्या, एल्काइन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड अकेला नहीं रहता, उसको भी 2 यौगिक चाहिए, तो यहाँ पर 2 कार्बन आएंगे। तो इसके नाम के अंत में क्या आ रहा है, आइन, यानी YNE, यही तो आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, आइन, ठीक है। तो इसके नाम के अंत में आ रहा है आइन। तो इसका देखो पहला सदस्य देखते हैं हम लोग। तो पहला सदस्य 2 कार्बन का ही होगा, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अकेले कार्बन में नहीं लग सकता। तो ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो इस कार्बन के बंध कितने, 3, और एक बंध किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। उसी तरह इस कार्बन के बंध कितने हैं, 3, और एक बंध हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन के बंध पूरे और इस कार्बन के भी पूरे। इसका सूत्र देखो, कार्बन कितने हैं, 2, तो लिख दिए C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये क्या हो गया, H2। इसमें हम लोग क्या करें, एक CH2 जोड़ देते हैं। तो कार्बन कितने थे, 2, एक उसमें क्या जोड़ दो, कार्बन, तो क्या हो जाएगा C3। हाइड्रोजन 2 2 4। तो देखो ना, 3 दूनी कितना होता है, 6, लेकिन हाइड्रोजन 6 से 2 कम है। इसमें फिर एक CH2 जोड़ दो, तो
3 और 1 कार्बन, ये 4, तो C4, हाइड्रोजन 4 2 6, तो 4 का डबल कितना होता है 8, लेकिन 2 कम है, कितना हो गया 6। फिर इसमें एक CH2 और जोड़ दो, तो अब ये क्या हो जाएगा C5H8, तो 5 का डबल 10 होता है, लेकिन उससे 2 कम है, तो एल्केन में जितना कार्बन उसका 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, एल्कीन में जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, एल्काइन में जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 कम। इसमें भी देखोगे तो 2 का दुगुना कितना होता है 4, 4 में 2 घटा दो, कितना आ गया 2, तो 2 गुने से इसमें 2 कम रहेगा, एल्केन में 2 गुने से 2 अधिक रहेगा, एल्कीन में जस्ट 2 गुना होगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसके नाम देखना। अच्छा, इसका सूत्र भी अगर देखोगे तो ये देखो CH1 2 3 और ये CH3, तो देखो इस कार्बन के चारों बंध पूरे हो गए, 3 इधर से 1 इधर से, 4 इस कार्बन के भी पूरे, 1 यहाँ से और 3 इन हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 ये है 3 ये है, कार्बन 1 2 3। इसके सूत्र को देखोगे तो ये CH1 2 3 बंध और ये CH2 CH3, तो देखो 3 2 5 5 1 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 6। उसी तरह इसको भी देखोगे तो ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, तो 3 2 5 5 2 7 7 1 8। अब इनके नाम को देखते हैं, तो नाम बहुत ही आसान। 2 कार्बन को क्या बोलते थे एथ, उसमें क्या जोड़ दो आइन, तो क्या हो जाएगा इथाइन, क्या हो जाएगा इथाइन, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलते थे प्रोप, तो उसमें क्या जोड़ दो आइन, तो क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन को क्या बोलते थे ब्यूट, उसमें क्या जोड़ दो आइन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। 5 कार्बन को क्या बोलते थे पेंट, तो उसमें क्या जोड़ दो आइन, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटाइन। कोई दिक्कत? कर लोगे? लिख लो। चौथा नंबर कौन है एल्कोहल। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी जो एल्केन का होता है वही होता है, बस इसमें क्या करो एक ऑक्सीजन जोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है, तो ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। अब इसके सामान्य सूत्र के साथ अगर हम लोग देखें इसका एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल देखना CH3OH, ठीक है। इसमें हमने क्या किया एक CH2 और जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा C2H5OH, या इसको हम लोग ऐसे भी देखो लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसमें फिर एक CH2 हमने जोड़ दिया, तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा C3H7OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH। इसमें एक और जोड़ दो कार्बन CH2 को, तो क्या बनेगा C4H9OH, और सूत्र इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2OH, ठीक है। अब इसके नाम 2-3 तरीके के हो सकते हैं, एक तो IUPAC नाम होता है, एक सामान्य नाम, ठीक है। तो हम लोग सामान्य नाम को ही देख रहे हैं। इसका नाम होता है देखो मेथिल एल्कोहल, ठीक है। ये 2 कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका एथिल एल्कोहल।
ये 3 कार्बन का है तो इसका क्या नाम होगा? प्रोपिल एल्कोहल। 4 कार्बन का ब्यूटिल एल्कोहल। उसी तरह देखना अगला, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें 5वां नंबर, तो वो होता है ईथर। कौन होता है? ईथर। और इसका सामान्य सूत्र इस तरह से होता है ROR। इसका भी सामान्य सूत्र सेम यही होता है, क्या? CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन। यानी ईथर और एल्कोहल दोनों के सामान्य सूत्र समान होते हैं। अब ईथर का अगर हम लोग सामान्य यौगिक देखें तो ईथर का जो यौगिक होता है वो होता है CH3O CH3। तो सूत्र देखो क्या हो गया, 3 दूनी 6 कार्बन और 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही ना होगा? तो इसमें देखो, इसको 2 कार्बन है, 5 और 1 ये 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इसमें चेंज क्या हुआ है? इसमें OH रहता है और इसमें केवल O रहता है, बस चेंज ये है, बाकी सूत्र दोनों का समान रहता है। इसमें एक CH2 हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? CH3 CH2O CH3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 2 कार्बन तो क्या लिख दिए, C2 3 2 5 H5O CH3। अब देखो इस ईथर में दोनों तरफ कार्बन समान है, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। इस ईथर में देखोगे तो इधर 2 कार्बन है और ऑक्सीजन की इस पार 1 कार्बन। तो जब दोनों तरफ ऑक्सीजन के कार्बन की संख्या समान हो तो ऐसे ईथर को बोलते हैं सममित ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? सममित ईथर या क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और इसमें ऑक्सीजन के इस पर 2 कार्बन है और इस पर 1 है, तो ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल। या इसी को क्या बोलते हैं? असममित। तो जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की संख्या समान होती है तो उसको सममित, और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की संख्या अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं? असममित। अब इसी में देखो एक CH2 हम लोग और जोड़ दें, ठीक है? तो इसी में एक CH2 और जोड़ देंगे तो इस CH2 को चाहे तो हम इस पर जोड़ सकते हैं, चाहे तो इस पर। तो ये देखना CH3 CH2O CH2 CH3। तो देखो इधर भी कार्बन समान हो गया, इधर भी समान हो गया। इसी को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं C2H5 O C2H5। तो अब ये कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल। कैसा है? सिमेट्रिकल। तो इसको देखो बोलते हैं, यहाँ पे मेथिल कितने हैं? 2, तो इसको क्या बोलते हैं? डाईमेथिल ईथर। यहाँ पे 2 एथिल है, इसको क्या बोलते हैं? डाईएथिल ईथर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर। डाई क्यों बोले? क्योंकि 2 एथिल है। और इसको क्या बोलते हैं? डाई मेथिल ईथर। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? तो इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। क्यों? तुम लोग बोलोगे मेथिल एथिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एथिल और मेथिल में जब पढ़ोगे तो एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, और ABCD में ई पहले आता है, इसलिए ई का नाम हम लोग पहले लिखते हैं। समझे? तो वो हम लोग IUPAC में सीखेंगे पूरा विस्तृत में। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम है एथिल मेथिल
ईथर। समझे? लिख लो।